नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पहली बार अमित शाह ने खुद कहा है कि मैं विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राहुल ने शाह का इस्तीफा मांग लिया है। वहीं राज्यसभा में लुंगी वाला टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ चुका है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शाह बोले, हर सवाल का जवाब देने को तैयार, जनता तय करे चर्चा से कौन भाग रहा। लुंगी वाला टिप्पणी पर संसद में हंगामा, जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव के खिलाफ दिया नोटिस। एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली, भारत मंडपम से इंडिया गेट तक निकाला मार्च। चंद्रशेखरन का बड़ा फैसला, 2027 के बाद टाटा सन्स को मिलेगा नया चेयरमैन। अडानी केस खारिज होने पर राहुल गांधी का हमला, पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। संसद में गतिरोध खत्म करने और शाह के जवाब के इंतजार के बीच पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ। शाह के इस बयान पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर, उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने बीजेपी सांसद सुष्मिता देव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ब्रिटास का आरोप है कि सोमवार को टैक्स से जुड़े मुद्दे पर बोलते समय देव ने उन्हें बार बार टोका और कथित तौर पर लुंगी वाला कहा। ब्रिटास के समर्थन में विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर नारेबाजी की। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते हैं और किसी की वेशभूषा को लेके
सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। और जिस तरह से हमारे साथी जॉन ब्रिटास जी को, क्योंकि वो लुंगी पहन के सदन में आते हैं, जो साउथ इंडिया का कल्चर है, जो मलयालम लोगों का, जो मलयाली लोग हैं उनका कल्चर है, केरला के लोगों का कल्चर है, तमिल का कल्चर है, जो कर्नाटका का कल्चर है, उड़ीसा का कल्चर है, आंध्रा का कल्चर है, तेलंगाना का कल्चर है, आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज इसी के लिए सारे विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने जॉन ब्रिटास जी के साथ ये मुद्दा सदन के अंदर उठाया। जो कमेंट इनके ऊपर सुष्मिता देव जी जो सांसद हैं बीजेपी की, उन्होंने किया, और इसको लेके चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो दोनों पक्षों को बुलाएंगे और इस पूरी घटना का उन्होंने संज्ञान लिया है। गौतम अडानी को लेकर अमेरिका की अदालत से पुराने रिश्वत मामले में राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक कमजोर प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया। भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल न्यूयॉर्क की अमेरिकी संघीय अदालत ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रहा मामला खारिज कर दिया। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि भारत में सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए साजिश रची गई थी। अमेरिकी न्याय विभाग ने केस खत्म करने के पीछे कई कारण बताए, जिनमें अमेरिका के बाहर हुई गतिविधियां और सबूतों से जुड़ी समस्याएं भी शामिल थीं। अडानी समूह ने आरोपों को लगातार खारिज किया है और अदालत के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने एक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारत मंडपम से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाने वाली इस बाइक रैली के पीछे वजह क्या है, सुनिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले थे और इस संकल्प के साथ देश को जोड़ना कि हम भारत को विकसित भारत बनाकर आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम उन सब अमर हुतात्माओं को, जिन्होंने देश को बलिदान करने के लिए अपने आप को खपा दिया, बलिदान देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को खपा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को नियोजित कर दिया, उन सब को सच्ची श्रद्धांजलि और उनके बलिदान के प्रति अपना सच्चा सत्कार प्रकट करने के लिए हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। चंद्रशेखरन ने दोबारा चेयरमैन बनने से किया इनकार। रांची में छात्रों का आंदोलन तेज, पुलिस पहुंची तो मचा हंगामा। बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। हॉर्मुज पर ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान को दी कड़ी चेतावनी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी 2027 को मौजूदा कार्यकाल खत्म होने के बाद वो चेयरमैन पद के लिए दोबारा अपना नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि फरवरी 2027 के बाद टाटा ग्रुप को नया चेयरमैन मिल सकता है। चंद्रशेखरन पिछले करीब 10 साल से टाटा सन्स का नेतृत्व कर रहे हैं और टाटा ग्रुप में 40 साल पूरे कर चुके हैं। उन्होंने बोर्ड से जल्द नए उत्तराधिकारी का फैसला करने की अपील की ताकि नेतृत्व परिवर्तन आसानी से हो पाए। दरअसल उनके कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। टाटा ट्रस्ट और बोर्ड के कई सदस्यों ने इसका समर्थन किया, लेकिन एक बोर्ड सदस्य के समर्थन नहीं करने से सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अब चंद्रशेखरन के फैसले के बाद टाटा सन्स के बोर्ड को नए चेयरमैन का चयन करना होगा। इस फैसले पर पूरे कॉर्पोरेट जगत की नजर है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जिससे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। कुछ छात्रों को लगा कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए आई है। हालांकि एसपी पारस राणा ने इसे अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल छात्रों से बातचीत और कुछ लोगों की पहचान की जांच करने पहुंची थी। छात्र नेता पीयूष कुमार का आरोप है कि अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं प्रशासन का कहना है कि छात्रों को धरना जारी रखते हुए खाना खाने की सलाह दी गई ताकि उनकी सेहत खराब न हो। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को बड़े जन आंदोलन में बदल दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ करीब 34 लाख अपीलें अभी लंबित हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की धीमी सुनवाई पर चिंता जताई। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि अपीलों का फैसला इतनी देरी से नहीं होना चाहिए कि अगला विधानसभा चुनाव सामने आ जाए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 25 अगस्त तक ये जानकारी मांगी है कि कितनी अपीलें अभी लंबित हैं और कितने मामलों का निपटारा हो चुका है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ट्रिब्यूनल में सुनवाई की रफ्तार बहुत धीमी है और
और गरीब लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई तय समय सीमा देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि आंकड़े मिलने के बाद अपीलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए तकनीक और जरूरी दिशा निर्देशों पर विचार किया जा सकता है। अब सबकी नजर 25 अगस्त की सुनवाई पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो उसे बहुत ही कड़ा जवाब मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान पर भरोसा नहीं है और आरोप लगाया कि ईरान लंबे समय से अमेरिका से झूठ बोलता रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान का मध्य पूर्व में पहले जैसा अब दबदबा नहीं रहा। वहीं ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की नीतियों की आलोचना भी की है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज में मौजूदा संकट के लिए अमेरिकी और इस्राएली सैन्य कार्रवाई जिम्मेदार हैं। उसने हॉर्मुज में आवाजाही पर शर्तें थोपने के आरोपों से भी इनकार कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने विमान बदलने की वजह का खुलासा किया है। ट्रंप के मुताबिक तुर्की में एक शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सेना ने उन्हें दूसरे विमान में यात्रा करने की सलाह दी थी। ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानते हुए अपना विमान बदल लिया। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप पहले नियमित एयरफोर्स 1 की बजाय दूसरे बोइंग विमान में गए और बाद में उन्हें छोटे C-32A विमान में ले जाया गया। ये बदलाव बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। ट्रंप ने बताया कि उन्हें खतरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्होंने भी ज्यादा सवाल पूछे नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं और कई खतरे ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.